बजट कम है और आप चाहते हो कि घर आपका लग्जरियस दिखे, तो उसके लिए बेस्ट मटेरियल है वॉल मोल्डिंग। कुछ ऐसी वो दिखती हैं जो हमेशा ट्रेंडिंग रहेंगी और आपके घर को लग्जरियस बनाएंगी सस्ते में। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप ये डिजाइन बना सकते हो, कितना खर्चा आएगा, कौन सा मटेरियल आपको इसमें लगाना है, कहां आप बेवकूफ बन सकते हो और इसमें क्रैक भी आ जाते हैं अगर सही से नहीं लगाओगे। तो ये वीडियो देख लो, मटेरियल, लेबर, कॉस्ट, सब चीजें पता चल जाएंगी और घर आपका एकदम लग्जरियस और ट्रेंडी बन जाएगा। सबसे पहले समझना पड़ेगा ये जो लगा है मटेरियल क्या है। देखो 3-4 मटेरियल इसमें फेमस है। ऐसे तो आजकल 10 मटेरियल आ गए हैं जिनसे आप वॉल मोल्डिंग कर सकते हो। तो सबसे फेमस और पुराना है लकड़ी, सॉलिड वुड। तो लकड़ी की मोल्डिंग आती है, उसको चिपकाया जाता है और उसके ऊपर पुट्टी, पेंट जो भी होता है वो आगे मैं बताने वाला हूं। क्या पहले ये है सॉलिड वुड। दूसरा एमडीएफ, जो मैं रिकमेंड नहीं करता हूं। दीवारों पे एमडीएफ मत लगाओ, बाद में सड़के फूल के वो खराब हो जाएगा, पैसे वेस्ट हो जाएंगे। तीसरा मटेरियल है एचडीएचएमआर। बेस्ट मटेरियल मैं बोलता हूं वॉल मोल्डिंग के लिए सबसे बेस्ट मटेरियल जो रहता है वो रहता है एचडीएचएमआर, क्योंकि उसमें फिनिशिंग बहुत प्यारी आती है। दूसरा उसी में रहता है लकड़ी। ये 2 मटेरियल मैं बोलता हूं। बाकी डब्ल्यूपीसी भी आता है, चारकोल भी आता है, वो इतना ज्यादा रिकमेंड मैं नहीं करता। 2 मटेरियल चूज करने हमने, एक तो हो गया हमारा एचडीएचएमआर, दूसरा लकड़ी। अगर आपको बजट का कोई इश्यू नहीं है तो आप एचडीएचएमआर के साथ जाओ, क्योंकि ये मार्केट में आपको 40 से 50 रुपए रनिंग फीट में मटेरियल मिलेगा सिर्फ। और वुड जो लकड़ी है वो आपको मिल जाएगी 12 रुपए से 15 रुपए रनिंग फीट में। बाकी ये डिपेंड होती है कितनी मोटी लगा रहे हो, कितनी चौड़ी लगा रहे हो, वो सारा डिपेंड होता है। लेकिन आपको अगर अपने घर में वॉल मोल्डिंग करवानी है तो आपको 20 से 30 mm चौड़ी रखनी है। उससे ज्यादा या उससे कम मत रखना, इतना प्यारा नहीं लगेगा। मैं बोलता हूं 20 और 30 के बीच का पकड़ लेना, उतनी चौड़ी होनी चाहिए। मोटी जो रहनी चाहिए वो रहनी चाहिए 12 से 18 mm, उससे ज्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए। ये स्केल पकड़ोगे तो बहुत अच्छा प्यारा लुक आपका आएगा। ये हमने कर लिया। इसमें 3 किस्म की जो फेमस और ट्रेंडिंग वॉल मोल्डिंग रहती है उसमें से कोई भी चूज करना, क्योंकि इसमें डिजाइन पैटर्न इतने ज्यादा हैं, वहां जाके कंफ्यूज हो जाओगे। अगर आपने इंटीरियर डिजाइनर हायर किया वो तो आपको डिसाइड कर देगा, लेकिन नहीं है तो कंफ्यूज होने वाले हो। सबसे ट्रेंडिंग और बेस्ट जो दिखती है वो है हाफ राउंड मोल्डिंग। कुछ ऐसी दिखती है, सिंपल सी रहती है, सिंपल सी, और ये बहुत प्यारी दिखती है जब आप इसको अपने दीवार पे लगवाते हो। दूसरी रहती है कुछ ताज मोल्डिंग, कुछ ऐसी वो दिखती है, ये भी बहुत प्यारी दिखती है जब दीवारों पे डिजाइन बनाओगे। और फिर रहती है टेपर मोल्डिंग। ये 3-4 किस्म की हैं, इनमें से कोई चूज कर लेना, उसको अपनी दीवार पे लगवा देना। जब ये हो जाए, सबसे डिफिकल्ट काम होता है इसकी स्केलिंग करना। स्केलिंग क्या होगी कि इनके बीच में गैप कितना छोड़ना है। हम पिक्स देख लेते हैं पिंटरेस्ट, गूगल पे, फिर दिक्कत आने लगती है क्योंकि हमें गैप का नहीं पता होता है। तो एक मैं थंब रूल आपको बता दूं, एक फंडा बता दूं, इन सब मतलब जो भी बॉक्स आपको बड़ा बनाना है बनाइए, बीच में जो आपको स्पेसिंग छोड़नी है वो 6 से 7 इंच रखना। तो आपकी जो मोल्डिंग है एकदम प्यारी लगने लग पड़ेगी सिंपल तरीके से। जब भी आपको डिजाइन चूज करना है, आपने गूगल से या कहीं से भी डिजाइन देख लिया, उसको पहले एक बार दीवार पे ड्रॉ कर लो। ड्रॉ पेंसिल से उसको ड्रॉ करवाया, प्लास्टर वाली दीवार पे कभी मत करवाना, एक प्राइमर का कोड होना चाहिए। ड्रॉ करवा लिया, उसके बाद हमने चूज कर ली कि हम यहां पे एचडीएचएमआर लगवाने वाले हैं, उसकी मोल्डिंग लगवाने वाले हैं। लास्ट में मैं खर्चा बताऊंगा इसका कि कितना लमसम खर्चा आ जाता है। एचडीएचएमआर की हमने मोल्डिंग ली, उसको कटिंग किया। जब उसकी कटिंग करनी है प्रॉपर 45 डिग्री पे कट होना चाहिए। मोस्टली जो क्रैक आते हैं वॉल मोल्डिंग में, जहां से वो जॉइंट होती है वहां से क्रैक्स आते ही आते हैं। तो 45 डिग्री एक प्रोफेशनल लेना जो ये वॉल मोल्डिंग का काम करता हो, कारपेंटर को मत उठा लेना। कटिंग कर ली, उसके बाद आपको क्या लेना है, एक एडिजिव अच्छा फेविकोल ले लो। मतलब उसके पीछे आपको फेविकोल लगाने, भले लकड़ी की लगा रहे हो, भले आप एचडीएचएमआर के पीछे फेविकोल लगाया, चिपका दिया और उसके ऊपर कील लगा देने, नेल लगा देने। नेल्स कौन से लगाने, हेडलेस, जिनके हेड नहीं होते हैं, तो वो अच्छे से अंदर डाल देने, क्योंकि ऊपर रहेंगे तो वो भी क्रैक क्रिएट करते हैं। तो 1-1 फीट पे वो कील मार देने। आपका डिजाइन रेडी हो गया। उसके बाद उसमें आपको करना क्या है, वुडन फिलर जो आता है, जहां जहां कील लगाए वहां वुडन फिलर भर दो और चौक मिट्टी से एक कोट उसके ऊपर कर दो। जब चौक मिट्टी का एक कोट कर लिया, उसके बाद सैंडिंग कर लो, रेग मार लो 120, 220, 320 के पैटर्न में, उसको करके वो हमारा रेडी हो गया। अब उसको ऐसे रेडी नहीं छोड़ना है, उसके ऊपर करना है पेंट। तो अगर आप चाहते हो 2025 में ट्रेंडी लुक अपनी वॉल मोल्डिंग में, तो आपको सेम कलर
वॉल मोल्डिंग पे भी कर देना। मैं मोस्टली देखता हूं लोगों ने पीछे कलर व्हाइट रहता है, ऊपर मोल्डिंग दूसरे कलर की, वो बहुत खराब दिखती है। आपको करना क्या है, पेस्टल्स कलर या कुछ डार्क कलर, कुछ ऐसे कलर सेम जो मोल्डिंग का कलर होगा वही पीछे का रहेगा। और इसमें एक प्रो टिप ले लेना, इसमें थोड़ा खर्चा कर लेना, एशियन रॉयल पेंट ही यूज करना, वो भी मैट फिनिश में। जब मैट फिनिश में करोगे थोड़ा बहुत अंडुलेशन भी होगा, वो उतना ज्यादा नहीं दिखता है। अगर आपने कुछ शाइनी वाला ले लिया तो वो ज्यादा खराब दिखेगा, ये चीज होती है। तो ये चीज बात होगी कि लगाना कैसे है, क्या है। अब इसका देखते हैं खर्चा कितना पड़ता है और ध्यान क्या क्या देना है। देखो इसमें मैं रेट बता रहा हूं आपको HDHMR का। मैंने कहा HDMR सबसे बेस्ट मटेरियल है मेरे ख्याल में। तो हमने क्या किया, HDHMR ले लिया। तो मार्केट में आपको अच्छा क्वालिटी का 250 से 800 रुपए की लेंथ मिल जाएगी। तो 8 फीट की लेंथ में आपको वो मार्केट में मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद आपको जो इंस्टॉलेशन का खर्चा लेना है वो 50 रुपए पर पैनल देना पड़ेगा। पर पैनल इन द सेंस आपकी जो लेंथ आएगी 8 फीट की, उसको लगाने का कितना, 50 रुपए लेबर ले जाएगा। हमेशा ऐसे ही आप जो वॉल मोल्डिंग करवाओगे तो आपको सस्ती पड़ेगी। अगर आप जाते हो रनिंग फीट के रेट में तो आपको रेट क्या मिल जाएगा, 90 रुपए से स्टार्ट हो जाता है, 120 रुपए रनिंग फीट के हिसाब से। वो महंगा पड़ जाता है। करना क्या है, मटेरियल खुद लाना है। मटेरियल खुद लाओगे तो वो सस्ता पड़ता है। इंस्टॉलेशन के लिए मिस्त्री हायर कर लो, वो क्या लेगा, 50 रुपए पर पीस के हिसाब से, पर पीस के हिसाब से आपसे चार्ज कर लेगा। लगा लो, ये हमारा हो गया डिसाइड कि हमने 250 रुपए रनिंग फीट वाली मोल्डिंग ले ली। कौन सी, हाफ राउंड मोल्डिंग ले ली, 8 फुट का पीस मिल गया। इंस्टॉलेशन का 50 रुपए हो गया। पेंट और पॉलिश का मतलब पेंट अगर हम एक पीस के हिसाब से पकड़ते हैं, ये मैंने आपको थंब रूल बना दिया कि जो हम काम करवाते हैं हमें इतना खर्चा आता है। 100 रुपया पीस वो हो गया, 150 रुपया पीस पॉलिश का हो गया। मतलब टोटल 550 रुपया खर्चा आता है एक पीस मोल्डिंग को घुमाने का। तो एक पीस कितने, 8 फीट का, मतलब 70 रुपये रनिंग फीट में आपका पूरा पेंट के साथ रेडी हो जाएगा। सब कुछ कर लिया, उसमें पेंट डाल दिया, पॉलिश डाल दिया, सैंडिंग कर दिया, 70 रुपये। अगर आप कोई डिजाइन बनाते हो, मैंने ऐसे पकड़ लिया एग्जांपल के लिए आपके लिए, 6 फीट हाइट है उसकी दोनों तरफ, 4 फीट ऐसे है, 6 4 4 6 20 हो गया हमारा, 20 रनिंग फीट हो गया। 70 रुपये रेट पकड़ते हैं तो कुछ 1400 रुपया हमारा खर्चा आ जाएगा। मतलब आपका जैसे भी डिजाइन होगा, ठीक है, उसको प्लस कर लेना। जैसे भी डिजाइन आपका, उन दोनों को प्लस कर लिया तो आपको 70 रुपए रनिंग फीट के हिसाब से हो जाएगा। अगर आप ये सस्ता और ज्यादा सस्ता करवाना चाहते हो कि वॉल मोल्डिंग तो हमें बहुत महंगी पड़ रही है, क्योंकि एक दीवार पर 5 से 6 हजार रुपए खर्चा आता है, लेकिन आप उसको सस्ता करवाना चाहते हो तो HDHMR की जगह क्या करो, लकड़ी की यूज करो। सॉलिड वुड आती है, जो पॉइंट वुड का भी आता है, ठीक है, वो आपको 12 से 15 रुपए रनिंग फीट में मिल जाएगा। तो उसको यूज करो तो वो आपका खर्चा क्या होगा, और ज्यादा कम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप खर्चा निकाल सकते हो। मतलब पकड़ के चलिए, आपका वॉल मोल्डिंग करवाने का खर्चा 70 से 100 रुपया रनिंग फीट आने वाला है। और हमेशा ध्यान रखना, उस पर पेंट जो आपको करवाना है वो एशियन रॉयल करवाना, और मैट फिनिश भूलना मत। मैट फिनिश के बिना कोई भी करवाओगे तो वो खराब दिखने वाला है। तो इस तरीके से हम निकाल देते हैं कि हमारा खर्चा कितना आने वाला है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि उस पर इतना खर्चा नहीं करना है, चौक मिट्टी नहीं फिल करनी है या वुडन फिलर नहीं करना है, तो उसके लिए जो चारकोल के मोल्डिंग आती है वो बेस्ट है। लेकिन वो सिर्फ मटेरियल आपको 90 से 100 रुपया रनिंग फीट के हिसाब से मिल जाएगा। बाकी उस पर इतना ज्यादा फिलिंग करने का नहीं होती, इसकी फिनिशिंग अच्छे से आती है। बस करना क्या, एक कोट पेंट का मार देना, जो दीवार पे आपका पेंट होगा वही एक कोट मार दोगे तो आपका काम चल जाएगा। तो अगर अच्छी और ज्यादा अच्छी फिनिशिंग चाहिए, चारकोल अच्छा है, बस उसको लगाने का तरीका सही होना चाहिए, नहीं तो उसके ऊपर की लेयर निकलने लग पड़ती है। तो ये चीजें हैं। मेरे ख्याल में वॉल मोल्डिंग के बारे में आपको आइडिया लग गया होगा, कैसे लगानी है, क्या चीजें ध्यान रखनी है। अभी मैं लेता हूं अलविदा, ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन दबा देना है। कोई कंसल्टेशन चाहिए हाउस कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड, इंटीरियर के रिलेटेड, थोड़ी सी फी लेता हूं, कॉल पे हम बात कर सकते हैं। जो भी क्वेरीज होंगी सबको क्लियर कर देंगे। थैंक यू गाइस।